नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनजाति से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि JSSC द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया है 15.60%, 57.10%, 75.40%, 29.20%। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि 57.10% जो होगा वह राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 57.10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रतिशतता की दृष्टिकोण से सबसे न्यूनतम आदिवासी जनसंख्या वाला जिला झारखंड में कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है पाकुड़, कोडरमा, साहिबगंज, लातेहार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी यानी कि कोडरमा जो होगा वह सही आंसर होगा। झारखंड में सबसे न्यूनतम प्रतिशतता की दृष्टि से आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला जो है वह खुट्टी है। न्यूनतम में कोडरमा है और सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला प्रतिशतता की दृष्टि से कौन सा है, खुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा आबादी खुद को बताते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मुंडा जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं, खुद को क्या बताते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है होरको, नागा, कोरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए यानी कि होरको जो होगा वह सही आंसर होगा। मुंडा जनजाति के लोग खुद को होरको कहते हैं और होरको का जो अर्थ होता है वह मनुष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सरहुल का अन्य क्या नाम है, वह मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है देसाई, बोटुली, बापर्व, करम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा यानी कि बापर्व होगा वह सही आंसर होगा। सरहुल को बापर्व के नाम से भी जाना जाता है और सरहुल जो है वह मुंडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है टोले, टोंडा, धुमकुड़िया, अखाड़े। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि टोंडा जो होगा वह राइट आंसर होगा। बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास स्थल यानी कि इनके बस्ती को टोंडा या टोंडा के नाम से जाना जाता है। और बिरहोर जनजाति से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है गोंड, असुर, हो, मुंडा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी यानी कि मुंडा जो होगा वह सही आंसर होगा। रांची जिले में ये चारों ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें मुंडा जो है वह सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान भी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में से बताना है कि झारखंड का कौन सा जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है।
ऑप्शन है मुंडा, लोहरा, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो होगा वह राइट आंसर होगा। झारखंड में सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। और सौरिया पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है और इनकी बोली जो है वह मालतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जनजाति में से किस जनजाति को बहादुर मार्शल जनजाति के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कोरबा, सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया और खरवार। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा खरवार। खरवार को बहादुर मार्शल जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, उस सारा ऑप्शन में से आपको चूज करके ये बताना है कि कौन सी जनजाति का 5000 से कम की छोटी आबादी है। आपका ऑप्शन दिया गया है उरांव, लोहरा, भूमिज और गोड़ैत। गोड़ैत जो होगा वह यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। गोड़ैत का झारखंड में 5000 से कम का आबादी है और गोड़ैत को गोड़ाइत नाम से भी जाना जाता है। अन्य जो ऑप्शन है वो सारा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे उरांव है, तो उरांव का जो झारखंड में आबादी है वह लगभग 14 लाख के लगभग है। लोहरा का 1,85,000 का लगभग झारखंड में आबादी है। भूमिज का 1,81,000 के लगभग आबादी है झारखंड में। और गोड़ैत जो है वह 5000 से कम का आबादी है झारखंड में, इसलिए गोड़ैत जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है 50%, 80%, 90%, 60%। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि 90%। 90% जो होगा वह राइट आंसर होगा। झारखंड में लगभग 90% आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो 92.86% आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, पर यहाँ पे 92.86% ऑप्शन में नहीं है, उसके अप्रॉक्स में 90% दिया गया है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वह 90% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आपको सरहुल का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन दिया गया है बहा, नहा, कहा, गाहा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए यानी कि बहा। सरहुल पर्व को बहा के नाम से भी जाना जाता है, तो बहा जो होगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन दिया गया है कोरबा, सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, खरवार। तो यहाँ पे जो खरवार होगा वह राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी खरवार जो होगा वह राइट आंसर होगा। खरवार जनजाति के लोग सबूत के लिए बलिदान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और खरवार जनजाति के लोग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर देने और सत्य बोलने के गुणों के कारण भी पहचाने जाते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सत्य बोलने के लिए, न्योछावर होने के लिए कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है, या अपने इज्जत के लिए बलिदान के लिए कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है, तो उसका जो आंसर होगा वह खरवार होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है चीक बड़ैक, माल पहाड़िया, बिरहोर, असुर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए यानी कि चीक बड़ैक। चीक बड़ैक जो होगा वह सही आंसर होगा। चीक बड़ैक जनजाति
बुनकर जनजाति है और इसको हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। चीक बड़ेक जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों में किस रैंकिंग में शामिल है? आपको यहाँ पे रैंक बताना है कि अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में कौन सा रैंक है। ऑप्शन है दूसरा, छठा, पाँचवीं, 10वीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह छठा हो जाएगा। छठा जो होगा वह राइट आंसर होगा। अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारतीय राज्यों में जो रैंकिंग है वह छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? आपका ऑप्शन दिया गया है गोड्डा, सिंहभूम, पलामू, रांची। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि पलामू। असुर जनजाति का जो निवास स्थल है वह पलामू है, तो पलामू जो होगा वह राइट आंसर होगा। और असुर जनजाति से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि असुर जनजाति का जो झारखंड में सबसे पहले अगर कोई जनजाति का प्रवेश हुआ तो वह असुर जनजाति का ही प्रवेश हुआ। असुर जो है वह झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो जनजाति है उसको हंटर समूह में रखा गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है HO, लोहरा, हिलखड़िया, संथाल। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि हिलखड़िया। हिलखड़िया जो होगा वह राइट आंसर होगा। हिलखड़िया को हंटर समूह का श्रेणी में रखा गया है। हंटर गेदरर का श्रेणी में 3 जनजाति को रखा गया है, याद रखिएगा। हंटर गेदरर का श्रेणी में 3 जनजाति को रखा गया है, बिरहोर को, कोरवा को और हिलखड़िया को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में हिलखड़िया दिया गया है, तो हिलखड़िया जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में से ये बताना है कि झारखंड के पलामू जिले में कौन सा जनजाति पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कोरवा, सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, खरवार। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कोरबा। JSSC द्वारा आपका कोरबा आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। ऐसे जो कोरबा का जो मुख्य निवास है वह गढ़वा जिले में है और खरवार का जो है वह पलामू जिले में है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्राडिक्शन है ऐसे, पर JSSC द्वारा आपका आंसर जो है वह कोरबा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के पलामू जिले में कोरबा जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है पाकुड़, लोहरदगा, साहिबगंज, खुट्टी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी यानी कि खुट्टी। खुट्टी जो होगा वह राइट आंसर होगा। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? खुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा जो जनजाति है वह बसी हुई कृषि। बसी हुई कृषि का मतलब अस्थायी कृषि का कार्य करती है। तो ऑप्शन दिया गया है लोहरा, मुंडा, करमाली, कोरवा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि मुंडा। मुंडा जो होगा वह राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लोहरा और करमाली। लोहरा और करमाली को साधारण कलाकार की श्रेणी में रखा गया है और कोरवा को हंटर गेदरर की श्रेणी में रखा गया है और मुंडा को अस्थायी कृषि का कार्य करने वाला श्रेणी में रखा गया है। तो मुंडा जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत है?
यहाँ पे आपको प्रतिशत बताना है कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है 2%, 8.40%, 10.2%, 20.4%। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि 8.40%। 8.40% जो होगा वह राइट आंसर होगा। झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का 8.40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है। आपको उस धर्म का नाम बताना है जिस धर्म का झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः पालन करती है। ऑप्शन दिया गया है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो होगा वह राइट आंसर होगा। झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। आपका ऑप्शन दिया गया है संथाल, पहाड़ी खड़िया, महली, सौरिया पहाड़िया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि महली। महली जो होगा वह राइट आंसर होगा। महली को शिल्पी जनजाति का श्रेणी में रखा गया है। महली शिल्पी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि राजमहल का पहाड़ी में और उसके आसपास में कौन सा जनजाति केंद्रित है। ऑप्शन दिया गया है करमाली, असुर, बिरहोर और सौरिया पहाड़िया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी यानी कि सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो होगा वह राइट आंसर होगा। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं। और सौरिया पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये लोग स्थानांतरित कृषि का कार्य करते हैं और इनका जो बोली है वह मालतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया है वह है जनजातीय, द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाई। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रो एशियाई। ऑस्ट्रो एशियाई जो होगा वह राइट आंसर होगा। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको उस जनजाति का नाम बताना है जिस जनजाति का जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया गया है संथाल, लोहरा, करमाली, कोरवा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए यानी कि संथाल। संथाल जो होगा वह राइट आंसर होगा। क्रम वाइज याद रखिएगा। संथाल जो है वह झारखंड में इसका सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उरांव है, तीसरे नंबर पे मुंडा है और चौथे नंबर पे हो है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो याद रखिएगा झारखंड में सर्वाधिक जो जनजाति का जनसंख्या है वह है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड का सबसे पुरानी जनजाति कौन है। ऑप्शन दिया गया है कंवर, कोल, असुर, मुंडा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी यानी कि असुर। असुर जो होगा वह राइट आंसर होगा। झारखंड का सबसे पुरानी जनजाति कौन है, असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है। आपका ऑप्शन दिया गया है संथाल, मुंडा, खरवार, गोंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी यानी कि मुंडा। मुंडा जो होगा वह राइट आंसर होगा। मुंडा जनजाति में मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी में जो मृतक होते हैं उनका हड्डी को गाड़ा जाता है। शासनदरी वह स्थान होता है जहाँ पे मृतकों की हड्डी को रखा जाता है और यह मुंडा जनजाति में किया जाता है। मुंडा जनजाति में उस जगह को शासनदरी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये था जनजाति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जेएसएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है।
उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।